बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स की एनालिसिस के बारे में देखेंगे। सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स की एनालिसिस तीन तरीक़ों से होती है: अलजेब्रिक एनालिसिस, टेबुलर एनालिसिस और ग्राफिकल एनालिसिस। अलजेब्रिक एनालिसिस स्टेट इक्वेशंस के ज़रिए की जाती है, जबकि टेबुलर एनालिसिस के लिए स्टेट टेबल्स बनाए जाते हैं और ग्राफिकल एनालिसिस स्टेट डायग्राम के ज़रिए की जाती है। ओके, यहाँ पर हमारे पास एक सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट गिवन है। सबसे पहले तो हम इस सर्किट को ज़रा देखते हैं। ये सीक्वेंशियल सर्किट है क्योंकि इसमें कम्बिनेशनल सर्किटरी के अलावा मेमोरी एलिमेंट्स या स्टोरेज एलिमेंट्स भी यूज़ हुए हैं। और सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स है क्योंकि जो मेमोरी यूनिट्स यूज्ड है वो फ्लिप फ्लॉप्स हैं। हमें कैसे पता चला कि ये फ्लिप फ्लॉप्स हैं? क्योंकि इन मेमोरी यूनिट्स के साथ क्लॉक कनेक्टेड है। क्लॉक कनेक्टेड है, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दीज आर फ्लिप फ्लॉप्स। अगर क्लॉक्स ना होते तो फिर ये लैचेस होते, और लैचेस एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स के मेमोरी यूनिट्स हैं। सो यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप्स कनेक्टेड है, सो ये हमारे पास एक सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट है। ओके, अगर हम इस सर्किट को देखें तो एक एक्सटर्नल इनपुट है X, जबकि एक ही आउटपुट है Y, और इसके अलावा दो फ्लिप फ्लॉप्स यूज हुए हैं। फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में हमने देखा था कि ये एक मेमोरी स्टोरेज है। एट अ टाइम ये 1 बिट स्टोर करता है, और इसके अंदर जो बिट स्टोर्ड होता है वो डिफाइन करता है कि ये किस स्टेट में है। लाइक अगर 0 स्टोर्ड है तो हम कहते हैं कि ये रीसेट स्टेट में है, और अगर 1 स्टोर्ड है तो हम कहते हैं कि ये सेट स्टेट में है। सो दो फ्लिप फ्लॉप्स है हमारे पास। एक को कहा गया है फ्लिप फ्लॉप A, जबकि दूसरा है फ्लिप फ्लॉप B। नाउ यहाँ पर आप देखें, हमें पता है कि जो फ्लिप फ्लॉप्स के दो आउटपुट्स होते हैं, एक नॉर्मल आउटपुट और एक कम्प्लीमेंटेड आउटपुट। सो जो फ्लिप फ्लॉप A है उसकी नॉर्मल आउटपुट है A और कम्प्लीमेंटेड आउटपुट है A कम्प्लीमेंट, जबकि फ्लिप फ्लॉप B की नॉर्मल आउटपुट B है और कम्प्लीमेंटेड आउटपुट को B प्राइम कहा गया है। नाउ अगर हम फ्लिप फ्लॉप A की बात करें तो इसमें जो A की वैल्यू होगी वो डिफाइन करेगी कि ये किस स्टेट में है। मतलब अगर A 0 है तो हम कहते हैं कि फ्लिप फ्लॉप A इज़ इन द रीसेट स्टेट। अगर A 1 है तो हम कहते हैं कि फ्लिप फ्लॉप A इज़ इन द सेट स्टेट। सिमिलरली अगर हम फ्लिप फ्लॉप B की बात करते हैं तो उसमें अगर B 0 होता है तो हम कहते हैं कि फ्लिप फ्लॉप B इज़ इन द रीसेट स्टेट, और अगर B 1 होता है तो हम कहते हैं कि फ्लिप फ्लॉप B इज़ इन द सेट स्टेट। सो एनालिसिस करते हैं इसकी। सबसे पहले अलजेब्रिक एनालिसिस करते हैं। अलजेब्रिक एनालिसिस स्टेट इक्वेशंस के ज़रिए की जाती है, और स्टेट इक्वेशंस फाइंड करने के लिए ज़रूरी है कि आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का पता हो। ओके, अगर हम इस सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट को देखें तो यहाँ पर दो फ्लिप फ्लॉप्स यूज हुए हैं, और दोनों फ्लिप फ्लॉप्स है डी फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लिप फ्लॉप A भी डी फ्लिप फ्लॉप है, जबकि फ्लिप फ्लॉप B भी डी फ्लिप फ्लॉप है। सो हमें डी फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का पता होना चाहिए, जो कि है Q ऑफ T+1 इज इक्वल टू D। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको पता है कि हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल से फाइंड करते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक टेबल जो फ्लिप फ्लॉप D का है उससे आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी आ जाती है Q ऑफ T+1 इज इक्वल टू D। ओके, यहाँ पर Q ऑफ T+1 ये इंडिकेट कर रहा है नेक्स्ट स्टेट को, द आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप एट टाइम T+1। अगर Q ऑफ T प्रेजेंट स्टेट है तो Q ऑफ T+1 विल बी द नेक्स्ट स्टेट। सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स में हमने देखा था कि सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स में नेक्स्ट स्टेट हम कहते हैं कि नेक्स्ट स्टेट इज अ फंक्शन ऑफ बोथ द इनपुट्स एंड प्रेजेंट स्टेट्स। सिमिलरली आउटपुट के बारे में भी हम कहते हैं कि सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स में आउटपुट्स आर द फंक्शन ऑफ बोथ द प्रेजेंट स्टेट्स एंड द इनपुट्स। सो स्टेट इक्वेशंस ये अलजेब्रिक फॉर्म में इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जो हमने डिफाइन किया है नेक्स्ट स्टेट को, कि नेक्स्ट स्टेट इज अ फंक्शन ऑफ बोथ द प्रेजेंट स्टेट एंड द इनपुट्स। सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है हमारे पास Q ऑफ T+1 इज इक्वल टू D।
हमारे पास दो फ्लिप फ्लॉप्स है, फ्लिप फ्लॉप ए और फ्लिप फ्लॉप बी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास दो स्टेट इक्वेशंस होंगी, एक स्टेट इक्वेशन फ्लिप फ्लॉप ए के लिए और एक स्टेट इक्वेशन होगी फ्लिप फ्लॉप बी के लिए। ए ऑफ टी प्लस वन इंडिकेट कर रहा है द नेक्स्ट स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप ए को, जबकि बी ऑफ टी प्लस वन इंडिकेट कर रहा है नेक्स्ट स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप बी को। ओके, अगर हम फ्लिप फ्लॉप ए की इनपुट है डी, इसको देखें कि ये डी किस चीज़ की इक्वल है। डी को हम देखें तो डी में दो एंड गेट्स और हो रहे हैं। जो पहला एंड गेट है, इसके दो इनपुट्स है। जो पहली इनपुट है ए और दूसरी इनपुट है एक्स। सो यहाँ पर हमें मिलेगा ए इंटू एक्स। जो दूसरा एंड गेट है, उसकी एक इनपुट एक्स है और दूसरी इनपुट इसको मिल रही है बी। सो एक मिन टर्म इसका ax है, दूसरा मिन टर्म है bx। ये दोनों आपस में और होके इनपुट d को मिल रहा है। सो इनपुट d को जो इनपुट मिल रही है दैट इज ax प्लस bx। सो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हम जब फ्लिप फ्लॉप a के लिए स्टेट इक्वेशन फाइंड करेंगे तो दैट विल बिकम a ऑफ t प्लस वन इज इक्वल टू ax प्लस bx। d की जगह उसकी वैल्यूज पुट कर दी कि d को क्या मिल रहा है। d को मिल रहा है a इंटू एक्स प्लस b into x. So a of t plus 1 is equal to ax plus bx. This is the state equation for flip flop a. फ्लिप फ्लॉप b के लिए देखते हैं कि इसकी नेक्स्ट स्टेट के लिए क्या इक्वेशन बनती है। फ्लिप फ्लॉप b की जो इनपुट है d, उसको मिल रहा है x इंटू a कॉम्प्लीमेंट इंटू x। सो यहाँ पर इस इक्वेशन में हम d की जगह पुट कर देंगे b ऑफ t प्लस वन इज इक्वल टू a प्राइम x। सो ये हमारे पास दो स्टेट इक्वेशंस आ गई, a ऑफ t प्लस वन इज इक्वल टू a x प्लस b x और b ऑफ t प्लस वन इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट x। जिस तरह हमने देखा था कि नेक्स्ट स्टेट इज अ फंक्शन ऑफ बोथ द इनपुट्स एंड प्रेजेंट स्टेट। सो यहाँ पर जो इनपुट्स है दैट इज x और जो प्रेजेंट स्टेट्स है उनको इंडिकेट कर रहे हैं a और b आर दी प्रेजेंट स्टेट्स। सो अगर हम अब फ्लिप फ्लॉप a की स्टेट इक्वेशन को देखें विच इज a ऑफ t प्लस वन इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस b इंटू एक्स। सो इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द प्रेजेंट स्टेट्स a और b एंड इनपुट्स x। सिमिलरली जो फ्लिप फ्लॉप b की नेक्स्ट स्टेट की इक्वेशन है b ऑफ t प्लस वन इज इक्वल टू a प्राइम x। अगेन a प्रेजेंट स्टेट के लिए है और x इज द इनपुट। So the next state is defined in terms of both the present state and inputs. Okay, state equations के बाद आउटपुट फंक्शन को देखते हैं कि आउटपुट जो यहाँ पर इस सर्किट में एक ही आउटपुट है y, y किस चीज़ की इक्वल है, y इज इक्वल टू अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक और गेट है, इस और गेट को इनपुट्स मिल रही है b और a। सो इस और गेट को a और b इनपुट्स मिल रही है। इसका मतलब ये है कि हमें आउटपुट पे a प्लस b देगा जो कि एंड होगा x कॉम्प्लीमेंट के साथ। सो x कॉम्प्लीमेंट इंटू a प्लस b। सो आउटपुट y के लिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू a प्लस b इंटू x कॉम्प्लीमेंट। सो दिस इज द अलजेब्रिक एनालिसिस। दो स्टेट इक्वेशंस आ गए हमारे पास क्योंकि दो फ्लिप फ्लॉप्स थे। स्टेट इक्वेशंस हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की हेल्प से फाइंड करते हैं और आउटपुट फंक्शन क्योंकि एक आउटपुट है सो हमारे पास उसका एक आउटपुट फंक्शन आ जाएगा। ओके, टेबुलर एनालिसिस पे आते हैं। टेबुलर एनालिसिस परफॉर्म की जाती है स्टेट टेबल्स के जरिए। अगेन मैं बताऊंगा कि हमने जब सीक्वेंशियल सर्किट पढ़ रहे थे हम तो हमने प्रेजेंट स्टेट को नेक्स्ट स्टेट को और आउटपुट दोनों को हमने डिफाइन किया था कि दे बोथ आर दी फंक्शंस ऑफ प्रेजेंट स्टेट एंड इनपुट। सो प्रेजेंट स्टेट और इनपुट्स ये दोनों मिलकर डिफाइन करेंगे कि नेक्स्ट स्टेट्स की वैल्यू क्या होगी और आउटपुट y की वैल्यू क्या होगी। ये दोनों मिलकर डिफाइन कर रहे हैं सो हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे। प्रेजेंट स्टेट हमारे पास दो फ्लिप फ्लॉप्स थे इस सीक्वेंशियल सर्किट में, एक था हमारे पास फ्लिप फ्लॉप A, दूसरा हमारे पास था फ्लिप फ्लॉप B, जबकि एक एक्सटर्नल इनपुट थी X। सो ये तीन कॉलम्स इनके आ जाएंगे, दो कॉलम्स आ रहे हैं प्रेजेंट स्टेट के और एक कॉलम आ रहा है इनपुट का।
तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास टोटल 8 पॉसिबल कम्बिनेशन बनेंगी इनकी, 0 0 0 से लेकर 1 1 1 तक। अगर लेट सपोज 3 फ्लिप फ्लॉप्स होते तो यहाँ पर फिर प्रेजेंट स्टेट में 3 कॉलम्स बनते, या अगर लेट सपोज हमारे पास 2 एक्सटर्नल इनपुट्स होते तो यहाँ पर फिर उसके 2 कॉलम्स बनते। जितने आपके पास फ्लिप फ्लॉप्स होंगे उतने प्रेजेंट स्टेट्स होंगे, क्योंकि हर फ्लिप फ्लॉप का अपना प्रेजेंट स्टेट होता है, और जितने आपके पास एक्सटर्नल इनपुट्स होते हैं उतने उन इनपुट्स के लिए अलग कॉलम्स होंगे। नाउ प्रेजेंट स्टेट और इनपुट्स दोनों मिलकर डिफाइन करेंगे कि नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू क्या होगी और आउटपुट y की वैल्यू क्या होगी। ये जो वैल्यूज है नेक्स्ट स्टेट की और आउटपुट y की, ये हम इन स्टेट इक्वेशन से और आउटपुट फंक्शन से फाइंड करेंगे। स्टेट इक्वेशन हमने लास्ट स्लाइड में जो फाइंड की थी, a of t plus 1 is equal to ax plus bx, दिस वाज द स्टेट इक्वेशन फॉर फ्लिप फ्लॉप a, और फ्लिप फ्लॉप b के लिए हमारे पास स्टेट इक्वेशन थी b of t plus 1 is equal to a complement into x। सो इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हम नेक्स्ट स्टेट ऑफ ए और नेक्स्ट स्टेट ऑफ बी की वैल्यूज फाइंड करेंगे, जबकि आउटपुट y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे आउटपुट फंक्शन की हेल्प से, व्हिच वाज y is equal to a plus b into x प्राइम। सो ये वाली वैल्यूज हम इन इक्वेशंस को फीड करेंगे तो हमारे पास ये कॉलम्स फिल हो जाएंगे। एक एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से ये फिल हुआ है। लेट्स सपोज हम इनमें से कोई कॉम्बिनेशन लेते हैं, लेट्स सपोज ये वाली कॉम्बिनेशन हम लेते हैं। जब a 0 हो, b 1 हो और x 1 हो, सो हम नेक्स्ट स्टेट ऑफ a की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट स्टेट ऑफ a हमें गिवन है a of t plus 1 is equal to ax plus bx। यहाँ पर a 0 है, सो इट मीन्स कि 0 into x will be 0 प्लस b 1 है यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन में, और x भी इस कॉम्बिनेशन में 1 है, सो 1 into 1 is 1, so 0 plus 1 is equal to 1, which is the value of next state of a। next state of b, वो हम b की इक्वेशन से फाइंड करेंगे, b of t plus 1 is equal to a complement x। इस कॉम्बिनेशन में a 0 है, 0 का complement 1 हो जाएगा 1, इस कॉम्बिनेशन में x 1 है, सो 1.1 1.1 is equal to 1, जो कि नेक्स्ट स्टेट ऑफ b की वैल्यू है। आउटपुट y की वैल्यू इस कॉम्बिनेशन के लिए वो भी हम फाइंड करते हैं, इट इज a प्लस b इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट। a 0 है इस कॉम्बिनेशन में, b 1 है, सो 0 प्लस 1 इज 1 इंटू x इस कॉम्बिनेशन में 1 है और x उसका कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा, सो 1.0 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस इज दी आउटपुट y की वैल्यू जो है इस कॉम्बिनेशन के लिए 0 आ रही है। सो इस तरीके से आप ये जो स्टेट इक्वेशंस और आउटपुट फंक्शन की हेल्प से आप ये पूरा टेबल फिल कर सकते हो। स्टेट टेबल में आपने ये याद रखना है कि जितने आपके पास फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं उतने आपके पास प्रेजेंट स्टेट्स होते हैं, सो उतने उसके कॉलम्स होंगे। जितने एक्सटर्नल इनपुट्स होते हैं, फिर साथ में हर इनपुट का कोई कॉलम होता है, अगर एक इनपुट है तो एक कॉलम होगा, 2 इनपुट है तो उसके अलग से 2 कॉलम्स होंगे, और ये दोनों मिलकर डिफाइन करेंगे कि नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट की वैल्यू क्या होगी। तो इसका मतलब ये कि जो नंबर ऑफ रोज होंगे दैट विल बी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट स्टेट प्लस द नंबर ऑफ इनपुट्स। तो ये दोनों मिलकर डिफाइन करते हैं कि टेबल में रोज कितने होंगे। ग्राफिकल एनालिसिस स्टेट डायग्राम के जरिए की जाती है। स्टेट टेबल अभी हमने बनाई थी स्टेट इक्वेशंस की हेल्प से। स्टेट टेबल से हम आसानी से स्टेट डायग्राम बना सकते हैं। दोनों एक ही इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं, सिर्फ प्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट है। अगर एल्जेब्रिक एनालिसिस में जो स्टेट इक्वेशंस है वो एक इंफॉर्मेशन एल्जेब्रा की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, वही इंफॉर्मेशन टेबल की फॉर्म में स्टेट टेबल के जरिए प्रेजेंट की जाती है, जबकि यही इंफॉर्मेशन ग्राफ की फॉर्म में स्टेट डायग्राम प्रेजेंट कर रहा होता है। ओके, अगर हम स्टेट टेबल को देखें, ओके, इससे पहले स्टेट डायग्राम में आपके पास स्टेट्स होते हैं।
नंबर ऑफ स्टेट्स जो होते हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स के ऊपर। जिस सीक्वेंशियल सर्किट को हम अभी एनालाइज कर रहे हैं उसके अंदर दो फ्लिप फ्लॉप्स थे, फ्लिप फ्लॉप ए और फ्लिप फ्लॉप बी। दो फ्लिप फ्लॉप्स थे, तो इसका मतलब ये है कि उनकी टोटल पॉसिबल कम्बिनेशन बनेंगी 4। सो उनको हम सर्कल्स के अंदर लिखते हैं। जो पॉसिबल कम्बिनेशन होती है 0 0 0 1 1 0 और 1 1। चार हमारे पास स्टेट्स की पॉसिबल कम्बिनेशंस बनती है 0 0 0 1 1 0 और 1 1। सो इनको आपने लिखना है सर्कल्स में। फिर उसके बाद आपको इधर एरोज नजर आ रहे होते हैं। नाउ एरोज इंडिकेट करते हैं ट्रांजिशन फ्रॉम प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट। यहाँ पर जिस तरीके से ये एरो प्रेजेंट इंडिकेट कर रहा है कि इफ द प्रेजेंट स्टेट इज 0 0, the next state will be 0 0 if the input is 0 and output will be 0 also। इसके अलावा ये जो आपको बिट्स नज़र आ रही है और दरमियान में फॉरवर्ड स्लैश है। फॉरवर्ड स्लैश से पहले जो बिट नज़र आ रहा है ये इनपुट को इंडिकेट कर रहा है और इसके बाद जो नज़र आ रहा है बिट ये आउटपुट को इंडिकेट कर रहा है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो स्टेट्स होते हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं फ्लिप फ्लॉप्स की तादाद के ऊपर। इस सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट में जिसको अभी हम एनालाइज कर रहे हैं इसके अंदर दो फ्लिप फ्लॉप्स थे। सो चार पॉसिबल कम्बिनेशंस हैं, उनकी स्टेट्स की 0 0 0 1 1 0 और 1 1। इनको सर्कल्स के अंदर लिखेंगे। उसके बाद जो एरोज होंगे एरोज ट्रांजिशन को इंडिकेट करेंगे कि प्रेजेंट स्टेट से जब हम नेक्स्ट स्टेट में कैसे जा रहे हैं। और उसके साथ जो ये बिट्स गिवन है ये इंडिकेट कर रहे हैं इनपुट और आउटपुट को। स्लैश से पहले इनपुट की वैल्यू आती है और स्लैश के बाद आउटपुट लिखी जाती है। सो अगर हम स्टेट टेबल को देखें, द फर्स्ट कम्बिनेशन इज 0 0 0 के लिए हमारे पास नेक्स्ट स्टेट ऑफ ए इज 0, नेक्स्ट स्टेट ऑफ बी इज आल्सो 0 एंड आउटपुट वाई इज 0। ओके, प्रेजेंट स्टेट ऑफ ए इज 0, प्रेजेंट स्टेट ऑफ बी इज 0। सो हम 0 0 से स्टार्ट करेंगे। हम 0 0 से स्टार्ट करते हैं। जब इनपुट x की वैल्यू 0 होती है तो आउटपुट y हमें 0 मिल रहा होता है and the next state is also 0 0। So if the present state is 0 0 and the input is 0, output will be 0 and the next state will also be 0 0। फिर अगली रो की तरफ आते हैं 0 0 1। जब प्रेजेंट स्टेट 0 0 हो और इनपुट की वैल्यू 1 हो तो नेक्स्ट स्टेट इज 0 1 एंड आउटपुट इज 0। जब प्रेजेंट स्टेट 0 0 हो और इनपुट पे 1 हो आउटपुट विल बी 0 एंड द नेक्स्ट स्टेट विल बी 0 1। अगली रो को देखें, इफ द प्रेजेंट स्टेट इज 0 1 and at input we have 0, the next state will be 0 0 and output will be 1। if the present state is 0 1 और input पे अगर 0 हो तो output पे हमें 1 मिलेगा and the next state will be 0 0। so यही बात जो टेबल में थी वो यहाँ पर ग्राफ के जरिए शो की जा रही है। नेक्स्ट रो पे आते हैं। जब प्रेजेंट स्टेट 0 1 हो और इनपुट पे 1 हो तो आउटपुट हमें 0 मिल रही होती है एंड द नेक्स्ट स्टेट इज 1 1। इसी बात को अब डायग्राम में देखते हैं। जब प्रेजेंट स्टेट 0 1 हो और इनपुट पे 1 हो तो आउटपुट हमें 0 मिलेगी एंड द नेक्स्ट स्टेट विल बी 1 1। अगली रो पे आते हैं। जब प्रेजेंट स्टेट 1 0 हो और इनपुट पे 0 हो तो नेक्स्ट स्टेट हमें मिलेगी 0 0 की और आउटपुट विल बी 1। जब प्रेजेंट स्टेट 1 0 हो और इनपुट पे 0 हो तो आउटपुट हमें 1 मिलती है एंड द नेक्स्ट स्टेट इज 0 0। नेक्स्ट रो को देखते हैं। व्हेन द प्रेजेंट स्टेट इज 1 0 और इनपुट पे 1 हो तो आउटपुट पे हमें 0 मिलेगा एंड द नेक्स्ट स्टेट विल बी 1 0। When the present state is 1 0 और इनपुट पे हमारे पास 1 हो तो आउटपुट हमें 0 मिलेगा एंड द नेक्स्ट स्टेट विल बी 1 0।
नेक्स्ट रो को देखते हैं, जब प्रेजेंट स्टेट 1 1 हो, अगर इनपुट पे 0 आ जाए तो आउटपुट हमें 1 मिलेगा एंड द नेक्स्ट स्टेट विल बी 0 0। अगर प्रेजेंट स्टेट 1 1 है और इनपुट पे 0 आ जाए तो नेक्स्ट स्टेट विल बी 1। अगर इनपुट पे 0 आ जाए तो आउटपुट विल बी 1 एंड द नेक्स्ट स्टेट विल बी 0 0। लास्ट रो को देखते हैं, जब प्रेजेंट स्टेट 1 1 हो और इनपुट पे 1 हो तो आउटपुट हमें 0 मिलेगा एंड द नेक्स्ट स्टेट विल बी 1 0। जब प्रेजेंट स्टेट 1 1 हो और इनपुट पे 1 हो तो आउटपुट विल बी 0 एंड द नेक्स्ट स्टेट विल बी 1 0। सो इस तरीके से आप स्टेट टेबल से स्टेट डायग्राम बनाते हो। स्टेट डायग्राम के जो कन्वेंशंस है जिनको आप फॉलो करते हो वो ये है कि आपने स्टेट्स को हमेशा सर्कल्स के अंदर लिखना है और एरोज इंडिकेट करेंगे ट्रांजिशन फ्रॉम प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट, और एरोज के ऊपर हम इनपुट और आउटपुट की इंफॉर्मेशन मेंशन करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। ओके, इस सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट को अगर हम देखें तो यहाँ पर दो फ्लिप फ्लॉप्स है, दोनों जेके फ्लिप फ्लॉप्स यूज किए गए हैं। एक एक्सटर्नल इनपुट है X, जबकि इस सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट की कोई आउटपुट नहीं है, सो आउटपुट हमारे पास यहाँ पर नहीं है। दो फ्लिप फ्लॉप्स है, एक को कहा गया है फ्लिप फ्लॉप A और दूसरे को कहा गया है फ्लिप फ्लॉप B। जेके फ्लिप फ्लॉप की जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है दैट इज Q ऑफ t प्लस 1 इज इक्वल टू J इंटू Q प्राइम प्लस K प्राइम Q। ये हमारे पास जेके फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। Q ऑफ t प्लस 1 इज इक्वल टू J ऑफ Q प्राइम प्लस K प्राइम Q। ओके, फ्लिप फ्लॉप के इनपुट फंक्शन लिख लेते हैं ताकि हम आसानी से स्टेट इक्वेशन फिर बना सके। इनपुट फंक्शंस फ्लिप फ्लॉप ए के दो इनपुट्स है J और K, फ्लिप फ्लॉप B के भी दो इनपुट्स है J और K। सो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए इसको J ऑफ A कह देते हैं, इसको K ऑफ A कह देते हैं, इसको J ऑफ B कह देते हैं और इसको K ऑफ B कह देते हैं। J ऑफ A किस चीज की इक्वल है? J ऑफ A को मिल रहा है B, सो J ऑफ A इज इक्वल टू B, J ऑफ A इज इक्वल टू B। K ऑफ A किस चीज की इक्वल है? K ऑफ A हमारे पास एक X इन्वर्टर से गुजर के X कॉम्प्लीमेंट इसको मिल रहा है, वो फिर एंड हो रहा है, X कॉम्प्लीमेंट एंड हो रहा है B के साथ। सो K ऑफ A इज इक्वल टू B इंटू X कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली JB को देखते हैं कि J ऑफ B किस चीज की इक्वल है? J ऑफ B इज इक्वल टू X कॉम्प्लीमेंट। सो J ऑफ B इज इक्वल टू X कॉम्प्लीमेंट। K ऑफ B किस चीज की इक्वल है? K ऑफ B एक्सक्लूसिव OR है, एक्सक्लूसिव OR की एक इनपुट है X और दूसरी इनपुट एक्सक्लूसिव OR की है A। सो हम कह सकते हैं कि K ऑफ B इज इक्वल टू A एक्सक्लूसिव OR X। ओके, अब स्टेट इक्वेशंस बनाते हैं। अगेन दो फ्लिप फ्लॉप्स है, सो इसका मतलब ये है कि दो स्टेट इक्वेशंस बनेंगी। एक स्टेट इक्वेशन होगी फॉर फ्लिप फ्लॉप A और दूसरी स्टेट इक्वेशन होगी फॉर फ्लिप फ्लॉप B। फ्लिप फ्लॉप A के लिए स्टेट इक्वेशन अगेन जेके की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हेल्प लेंगे। Q ऑफ t प्लस 1 इज इक्वल टू J इंटू Q प्राइम प्लस K प्राइम Q। सो फ्लिप फ्लॉप A के लिए बन जाएगा A ऑफ t प्लस 1 इज इक्वल टू J ऑफ A इंटू A प्राइम प्लस K ऑफ A प्राइम इंटू A। उसमें हम J ऑफ A और K ऑफ A की वैल्यूज पुट कर देते हैं। जहाँ पर इनपुट J लिखा हुआ है वहाँ पर J ऑफ A की वैल्यूज लिख देंगे, जहाँ पर K लिखा हुआ है वहाँ पर K ऑफ A की वैल्यू लिखेंगे। मीन्स यहाँ पर J की जगह आ जाएगा B और यहाँ पर K प्राइम की जगह हम लिख देंगे B इंटू एक्स प्राइम होल प्राइम। K के ऊपर प्राइम है, सो यहाँ पर इसके ऊपर भी होल प्राइम हम डाल देंगे। और Q की जगह चूंकि हम फ्लिप फ्लॉप A के लिख रहे हैं तो Q की जगह हम लिख देंगे A। सो हमारे पास स्टेट इक्वेशन फॉर फ्लिप फ्लॉप A आ जाएगी ये, और इसी तरीके से फ्लिप फ्लॉप B के लिए भी हमारे पास स्टेट इक्वेशंस आ जाएंगी। तो ये तो हो गई अलजेब्रिक एनालिसिस। फिर इन स्टेट इक्वेशंस की हेल्प से हम स्टेट टेबल बनाते हैं टेबुलर एनालिसिस में। ये जो लास्ट स्लाइड में हमने स्टेट इक्वेशंस फाइंड किए,
उन स्टेट की इक्वेशंस में हम वैल्यूज पुट करते हैं और स्टेट टेबल फाइंड करते हैं। इस स्टेट टेबल को अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट स्टेट्स है और इनपुट है, जो कि ये प्रेजेंट स्टेट और इनपुट दोनों मिलकर डिफाइन करेंगे कि नेक्स्ट स्टेट की वैल्यूज क्या होंगी। यहाँ पर ये चीज़ आप नोट कर ले कि आउटपुट का कोई कॉलम नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि इस सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट में कोई आउटपुट ही नहीं थी। सो आउटपुट नहीं है, सो हम उसके बगैर स्टेट टेबल बनाएंगे प्रेजेंट स्टेट, इनपुट और नेक्स्ट स्टेट इक्वेशंस की हेल्प से। फिर इसी स्टेट टेबल की हेल्प से हम स्टेट डायग्राम बनाएंगे। अगेन यहाँ पर एक चीज आप नोट कर लें, एरोस के ऊपर सिर्फ इनपुट्स इंडिकेट किए गए हैं, स्लैश नहीं है, स्लैश के बाद कोई वैल्यू नहीं है। रीजन ये है कि इस सीक्वेंशियल सर्किट में आउटपुट नहीं है। थोड़ा सा देख लेते हैं, पहली रो को देखे, जब प्रेजेंट स्टेट 0 0 हो और इनपुट 0 हो तो नेक्स्ट स्टेट इज 0 1। जब प्रेजेंट स्टेट 0 0 हो और इनपुट 0 हो तो नेक्स्ट स्टेट इज 0 1। जब प्रेजेंट स्टेट 0 0 हो और इनपुट 1 हो तो नेक्स्ट स्टेट इज 0 0। जब प्रेजेंट स्टेट 0 0 हो और इनपुट 1 हो तो नेक्स्ट स्टेट इज 0 0। जब प्रेजेंट स्टेट 0 1 हो और इनपुट 0 हो तो नेक्स्ट स्टेट इज 1 1। जब प्रेजेंट स्टेट 0 1 हो और इनपुट 0 हो तो नेक्स्ट स्टेट इज 1 1। जब प्रेजेंट स्टेट 0 1 हो और इनपुट 1 हो तो नेक्स्ट स्टेट इज 1 0। जब प्रेजेंट स्टेट 0 1 हो और इनपुट 1 हो तो नेक्स्ट स्टेट इज 1 0। सो इस तरीके से आप स्टेट टेबल से स्टेट डायग्राम बना लेते हो। ओके, एक और सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट है, इस एग्जांपल को भी देखते हैं। अगेन इस सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट को अगर हम देखें तो यहाँ पर दो फ्लिप फ्लॉप्स हैं, दोनों टी फ्लिप फ्लॉप्स है। यहाँ पर एक एक्सटर्नल इनपुट है x जबकि एक आउटपुट है y। ओके, सबसे पहले अलजेब्रिक एनालिसिस करते हैं। अलजेब्रिक एनालिसिस हमें पता है स्टेट इक्वेशंस के जरिए से हम करते हैं। स्टेट इक्वेशंस के लिए जरूरी है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का पता होना। टी फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है q of t plus 1 is equal to t एक्सक्लूसिव और q। टी फ्लिप फ्लॉप्स के इस सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स के इनपुट फंक्शंस फाइंड कर लेते हैं, t of a और t of b। t of a is equal to b into x, t of a is equal to b into x, जबकि t of b किस चीज की इक्वल है, t of b is equal to x, t of b is equal to x। जबकि आउटपुट y मतलब जो आउटपुट फंक्शन है that is y is equal to a into b, y is equal to a into b। सो इनकी मदद से हम स्टेट इक्वेशंस फाइंड करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाज q of t plus 1 is equal to t exclusive or q, so it means कि a of t plus 1 will be equal to t of a exclusive or a। t of a b x की इक्वल है, so it means कि a of t plus 1 is equal to bx exclusive or a। जबकि b of t plus 1 किस चीज की इक्वल होगा, b of t plus 1 will be equal to t of b exclusive और b के, t of b x की इक्वल है, सो हम कह सकते हैं कि b of t plus 1 is equal to x exclusive और b। सो इस तरीके से हम इस सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स की अलजेब्रिक एनालिसिस कर लेते हैं और फिर इन स्टेट इक्वेशंस की हेल्प से हम स्टेट टेबल बनाएंगे। सो उन स्टेट इक्वेशंस की हेल्प से हमारे पास ये स्टेट टेबल आ जाएगा। दो फ्लिप फ्लॉप्स थे, सो दो प्रेजेंट स्टेट्स होंगे, प्रेजेंट स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप ए, प्रेजेंट स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप बी। एक एक्सटर्नल इनपुट था which was called as x, so ये एक्सटर्नल इनपुट आ गया x। प्रेजेंट स्टेट और इनपुट्स मिलकर डिफाइन करते हैं कि नेक्स्ट स्टेट्स की वैल्यूज क्या होंगी और आउटपुट y की वैल्यू क्या होंगी। दो फ्लिप फ्लॉप्स है, दो प्रेजेंट स्टेट्स, सो दो नेक्स्ट स्टेट्स भी होंगे, नेक्स्ट स्टेट ऑफ a एंड नेक्स्ट स्टेट ऑफ b और आउटपुट y। a of t plus 1 से हमारे पास इस कॉलम की वैल्यूज आ जाएंगी, b of t plus 1 की इक्वेशन से हमारे पास इस कॉलम की वैल्यूज आ जाएंगी और आउटपुट y की इक्वेशन से हमारे पास इस कॉलम की वैल्यूज आ जाती है। फिर इसी स्टेट टेबल से हम स्टेट डायग्राम बना लेंगे। इस तरीके से हम इस सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट की एनालिसिस कर लेते हैं। आज का लेक्चर ज़्यादातर डिजिटल डिज़ाइन जो 4th एडिशन है मॉरिस मैनो की, वहाँ से लिया गया है। सो आप इसको पढ़ें, अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसको काइंडली नोट डाउन कर ले, फिर इंटरेक्टिव सेशन में उनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।